हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके लेकर आई हूँ एक जीरा, जो कि देसी है, बिल्कुल खेत वाली जीरा है। इसमें कोई केमिकल्स नहीं है और ये जीरा मैं खेत से ही लेकर आती हूँ। मैं इसमें कोई ये ब्रांडेड पैकेट से जीरा नहीं आती, ये खेत से डायरेक्टली जीरा आती है। और ये जीरा का साइज आप देख सकते हो, ये पतली होती है। सुगंध इसकी बहुत अच्छी आती है और जितनी अच्छी सुगंध आती है उतनी अच्छी इसकी टेस्ट भी अच्छी आती है। तो आप कभी भी किसी भी किराना स्टोर से कहीं से भी आप जीरा लेते हो तो आप पतली जीरा ही यूज करें, क्योंकि पतली जीरा देसी होती है। बट जीरे के खुशबू जरूर के पैकेट में भी होगी तभी जीरा खुशबू आएगी, थोड़ा बहुत तो आती है। तो आप खुशबू वाला जीरा लीजिए। ये नहीं कि मतलब देसी खुशबू आनी चाहिए, आपको ये चीज़ पहचानना ज़रूरी है। क्योंकि आज के मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ, आज के टाइम पे बीमारियों के हिसाब से जो भी मसाले में केमिकल्स पड़ते हैं, हम मसाला लेते हैं, सब्जियों में डालते हैं, डालने के बाद हम जब खाते हैं खाना, तो खाने के साथ हमारे पेट के अंदर जाती है और उसमें से बीमारियां बहुत सारी आ गई हैं। अभी देखो, लेडीज़ के लिए 2-3 बीमारियां तो बिल्कुल रेगुलर हो गया है। रेगुलर का मतलब ये हो गया है कि किसी भी लेडीज़ को हो रही है, हर लेडीज़ को हो रही है। 100% लेडीज़ में से 75% लेडीज़ को हो गई है। 25% लेडीज़ ऐसी है जिनको नहीं हुई है ये बीमारी। और ये कहीं नहीं जा सकती कि सब लेडीज़ को नहीं हो सकती। हो सकता है कभी 100% भी आ जाए, जैसे कि पीसीओडी। पीसीओडी की प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रॉब्लम कही गई है, बट नॉर्मल प्रॉब्लम उसको आप कैसे मान सकते हो? हमें तकलीफ होती है, हमें दर्द होता है, हम इतने दर्द से गुजरते हैं। अब सोचिए कि आपके जो मेन पार्ट कितनी पेन हो रही है। पेट तो हमारे हिस्से का मेन पार्ट होती है। वहाँ पे पीरियड के टाइम पे लेडीज़ कितने दर्द से गुजरती है, कितनी ब्लीडिंग होती है उसको, और प्लेस पॉइंट सब कुछ चेंजेस हो जाती है। और पीसीओडी ठीक होने वाली जैसे नहीं है, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने खुद बोली है। मेरे को मार्च में रिपोर्ट आई थी पीसीओडी की, और अभी 3 महीने की कोर्स ने डॉक्टर ने 3 महीने की कोर्स बोला। इसके बाद 20 दिन की दवाई दी। 20 दिन की दवाई में मैंने कुछ घरेलू नुस्खाएँ यूज की, जिसमें से मैं 20 दिन में ही मेरी जो गांठ थी वो निकल गई। डॉक्टर ने जब नेक्स्ट मेरे अल्ट्रासाउंड की तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी गांठ जो है वो निकल गई है, पर आप ध्यान रखिए अभी भी। और नेक्स्ट चीज़ है, कुछ भी होती है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। मैंने कहा जी। उसमें मैंने क्या की थी आपको मैं बता दूं कि रेगुलरली मैंने लौकी का जूस कड़वी नहीं होती, जो लौकी का जूस पीना पसंद नहीं करते उसके लिए कहते लौकी का जूस कड़वी नहीं होती, नमकीनपन होती है लौकी के जूस में। आप उसमें थोड़ा सेंधो नमक डालिए, काली मिर्च डालिए और लौकी का जूस लीजिए मॉर्निंग पे। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, मैंने खुद देखा है। तो 20 दिन के अंदर मेरी लौकी का जूस और दलिया पीसीओडी में काफ़ी हेल्पफुल थी। इसके बाद मैंने क्या की कि जैसे मेरी पीसीओडी ठीक हो गई, फिर से मैं वही रूटीन में आ गई। चावल खाना, चाय पीना और बेकरी का सामान तो इतना नहीं होता, पर कभी कभी ये घर पे पनीर बना के खाना, ये सब चीज़ें, और वही पराठा ब्रेड वगैरह। तो वापस से मेरे को अभी 10-15 दिन से वही प्रॉब्लम चलने लगी। पीसीओडी की प्रॉब्लम तो मेरे को नहीं चली, लेकिन पीसीओडी की वजह से मेरे को दूसरा प्रॉब्लम हो गई। दूसरा प्रॉब्लम एक होता है नॉन पॉइजन्स, जिसे डॉक्टर के भाषा में या अपने भाषा में कह सकते हो कि आपके हार्मोन्स अनबैलेंस होना। मतलब हार्मोन्स अनबैलेंस होना ये कोई आम बात नहीं है, डॉक्टर कह सकते हैं आम बात है, बट लेडी जिस दौर पे गुजरती है उस लेडी को पता होती है कि हार्मोन्स अनबैलेंस होना क्या होती है। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ रूटीन, हमारे लाइफ चेंजेस हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ 15-20 दिन से ऐसे ही चल रही थी, तो मैंने डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट करवाई तो उन्होंने कहा कि आपको हार्मोन्स अनबैलेंस हो चुके हैं। अब उसको बैलेंस करने के लिए आपको फुल ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हरी सब्जियां हो गई, प्लेस पॉइंट रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, और आपको अपने डाइट पे फुल ध्यान देना है।
क्योंकि ये वीडियोस ना मैं उस लेडीज़ के लिए बना रही हूँ जो इस दौर से गुजर रही है। मेरी एज अभी 28 की है और ये जो प्रॉब्लम से 28 के नहीं आती, ये उस लेडीज़ को आती है जो 45 से 50 वर्ष की महिला होती है। जिस तरह से बच्चादानी में गांठ भी 45 से 50 के बाद होती है, उसी तरह ये प्रॉब्लम भी। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी अगर मेरे जैसे कोई पेशेंट हो जिनकी एज कम हो, 30 की कम हो, उनको ऐसे हो रही है तो लापरवाही ना करें, उसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास दिखाएं। क्योंकि ये आपके लिए कहीं ये हो सकता है लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हो सकता है। तो मेरे को भी डॉक्टर ने अभी एक चीज़ तो कही दी कि मेरी एक बेबी है, नेक्स्ट बेबी होने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप सब कुछ टाइम पे लेते हैं, जैसे आपकी डाइट प्लान टाइम पे है, योगा एक्सरसाइजेस है, दवाइयाँ टाइम पे लेते हो, तो हो सकता है कि आपकी हार्मोन्स बैलेंस में आए तो आप नेक्स्ट बेबी कर सकते हो। और ये कुछ कही नहीं जा सकती कि नेक्स्ट बेबी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो वैसे तो मुझे बेबी की परवाह नहीं, क्योंकि मेरी एक बेटी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर डॉक्टर ने एक चीज़ और कही कि अगर आप ध्यान रखोगे तो एक चीज़ और है कि आपको 35 या 40 के बाद हार्ट की शिकायत आ सकती है। तो ऐसे लेडीज़ को हार्ट की भी शिकायत आती है। तो मैं इसीलिए खास करके ये वीडियोस बनाई हूँ इतनी। और नेक्स्ट मैं कल एक्सरसाइजेस के वीडियोस डालने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कीजिए, आप यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं अभी अपना जो रूटीन कर रही हूँ वो रूटीन हर दिन मैं डालूँगी। मैं शाम को कभी 8 बजे 7 या सुबह को 7 पे ही आपसे मिलूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।